इस तरीके के बस आपको पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। और जो लोग इस तरीके के पेपर बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके चले जाते हैं 70 में 70 नंबर वो बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी से लेकर के आएंगे। ठीक है, तो एवरीवन कैसे हो आप लोग, दिस इज हितेश भैया। तो भाई साहब आप सभी लोगों को इंग्लिश के पेपर में 70 में 70 नंबर दिलाने के लिए, भाई 70 में 70 नंबर दिलाने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। देखिए स्टूडेंट, ये जो आप लोगों का मॉडल पेपर है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एकदम वायरल है। जो भी स्टूडेंट इस पूरे मॉडल पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ता है, इसके सभी क्वेश्चन को नोट करता है, यहाँ पर मैं आपसे 101% गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 65 नंबर आसानी से ले आओगे। केवल इस वीडियो में सभी बताए गए क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है। आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ। देखो ये वो पेपर है, ये वो मॉडल पेपर कह सकते हो 2025 एग्ज़ाम के लिए है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में बताए गए जो भी प्रश्न है इस पेपर के सभी को बहुत अच्छे से नोट करना है, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो पेपर होता है उसमें 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को करना होता है। यानी 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को पूरा तरीके से करना होता है, जिसके लिए आपको 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर आपका दो सेक्शन में डिवाइड है। कितने सेक्शन में? 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो सबसे पहला सेक्शन आप लोगों का सेक्शन ए है, और जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखो वो सारी चीज़ें मैं आपको पेपर में अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस पूरे पेपर में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी ज़रूरी हैं। जैसे कि इसमें सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। ठीक है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन को हमको कंपलसरी है करना। ठीक है, और 5वां पॉइंट हमारा दे रखा है कि मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो भी प्रश्न है उसके सामने उसका जो नंबर है, यानी जो भी अंक है वो सम्मुख उसके अंकित दिए गए हैं। ठीक है, चलो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर का। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सही कर देता हूँ उसको, बस 1 मिनट। ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर का सबसे पहला जो सेक्शन आएगा वो होगा सेक्शन ए, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप लोगों का क्या पूछा जाएगा। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से एकदम। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी ये एक पैसेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से शुरू है, ओल्ड से शुरू है, और इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, केयरफुली अच्छे से पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन आपके कैसे हैं? MCQ वाले हैं। कैसे हैं? MCQ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से आपको सबसे पहले देखना है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। समझ में आया? चलिए अब चलिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या आप लोगों का पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। जो भी स्टूडेंट इस पूरे पैसेज को पढ़ता है बोर्ड एग्जाम में उसका पैसेज ये जरूर आ सकता है। ठीक है, तो पैसेज है कि ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज, द जॉली गेम्स देन फन दे हैड स्कूल, द स्वीट्स एंड द केक दे यूज्ड टू ईट, जोक्स दे यूज्ड टू। और इस तरीके से और भी आगे आप लोगों का पैसेज है, जिसको मैं आपको पढ़ के अभी बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि पैसेज आपका आगे क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि प्ले द, क्या दे रखा है? प्ले एंड इंडलेस डिसीजंस दे हैड अमॉन्ग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी। ये पूरा आप जब पढ़ लोगे तो यहाँ तक आपका आएगा आर वेरी बिग टू हिम। ठीक है, ये पूरा आप लोगों का यहाँ तक आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। इसके बाद जब आप पूरा पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, और एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अकॉर्डिंग टू, आपको पहला प्रश्न देखना है सभी लोगों को कि कोई क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ओल्ड पीपुल के अनुसार जो जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट है वो कौन सा था।
ठीक है। तो रिमेंबरिंग द प्रेजेंट यानी कि आपने जो प्रेजेंट है उसको आपने रिमेंबर कर रहे हो, यानी उसका एंजॉय कर रहे हो। या फिर टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, या फिर मतलब कि जो पास्ट है यानी जो हमारा चला गया समय है उसको सोच करके आप बड़े ही चिंतित हो। या फिर टू रिपीट फॉर अ व्हाट इज़ हैपनिंग, या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी घटी है जिसको आप दोबारा पाना चाहते हो कि मेरे साथ दोबारा हो जाए, ठीक है। या फिर आप चाइल्डहुड के बारे में सोचते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बताइए। चलिए मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आप जब इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, जब इस पूरे पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भैया पहले वाले का आंसर आप पता लगा लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाले का राइट ऑप्शन क्या है। पहले वाले का राइट ऑप्शन ए है, बी है, सी है कि डी है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, चाइल्डहुड, ठीक है। चलिए फिर इसी में दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि टू वूम डज अ चाइल्ड ट्रेवल्स सीन बिग, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू वूम डज अ चाइल्ड ट्रेवल्स बिग सीन बिग, तो उसने कौन सी ऐसी बिग सीन को महसूस किया, अब किसके साथ महसूस किया। टू ए फादर, टू ए चाइल्ड। तो देखो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन में इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो उसने जो बिग सीन यानी जो बड़ा सीन यानी जो बड़ी ट्रेवलिंग की है वो किसके साथ में की है, अपने पिताजी के साथ में, यानी टू अ फादर। तो ये वाला बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो सबसे पहला तरीका कि आप लोगों को जो ये आपका पैसेज है वो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले पूरा आपको पैसेज अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए उनका आपको आंसर देना है बारीकी से एकदम, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि आप लोगों को सभी MCQ किस तरीके से जल्दी करने हैं, जिससे कि आप अपना पेपर 2.5 घंटे के अंदर कर दोगे और बहुत सारे स्टूडेंट से आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए इस पूरे पेपर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए कि विच क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि विच वर्ड यानी विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ इंडलेस, यानी कि इस पैसेज में एक शब्द यूज हुआ है इंडलेस। इंडलेस एक शब्द यूज हुआ है और उसका आपको क्या बताना है स्टूडेंट, उसका अपोजिट आप लोगों को बताना है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडलेस का अपोजिट क्या होगा बताइए। इंडलेस का अपोजिट होगा कॉन्टिन्यूअस, कि स्पीडी होगा, कि टायर्डनेस होगा, कि फाइनाइट होगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइनाइट। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, यानी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप इसको बिल्कुल सही लगा लीजिए, ठीक है। चलिए एक एक नंबर यानी 3 नंबर आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख भी दे रहा हूँ कि 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया भाई, और 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, यानी 3 नंबर टोटल आपने यहाँ से ले लिए हैं एग्जामिनर के हाथों। चलिए अब आपको यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 से लगा करके 8 तक। क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लगाकर 8 तक यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछी जाती है ग्रामर। ग्रामर के MCQ यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरीके से आपको ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है उसको कैसे आपको जल्दी से समय में करने हैं उसका तरीका देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने, लिखा हुआ है कि आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, पढ़ लिया। अब इसके साथ में प्रत्येक शब्द को भरिए, जो शब्द मैच कर जाए उसको टिक लगा दीजिए। आई गिव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, एक तो ये है। आई गिवन हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, आई गेव ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, आई गिविंग हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो गेव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गेव आएगा। गेव आएगा, क्यों गेव आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की कोई भी यहाँ पर आप लोगों की कह सकते हो कि वर्ब नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गेव आएगा। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। और ये वाला प्रश्न कौन सा प्रश्न है बताइए, ये वाला प्रश्न कौन सा प्रश्न है। तो ये आप लोगों का है पार्ट ऑफ स्पीच का प्रश्न, ठीक है। सेकंड प्रश्न आप लोगों का है एडजेक्टिव से लिया गया, एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है कि द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, यानी एक
लड़के ने ब्लाइंड मैन यानी एक अंधे आदमी की सहायता की, तो उसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव इसमें कौन सा प्रयोग हुआ, यानी ऐसा शब्द कौन सा है जो इसमें एडजेक्टिव है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्लाइंड, यानी जो वो आदमी था वो कैसा था, अंधा था। आया समझ में? तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। आगे आपके क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से आपके 4 से लगा करके 8 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी ग्रामर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपके शब्द दे रखे हैं, जैसे कि द रोड दे रखा है, ऑफ दे रखा है, ओबे दे रखा है, ठीक है, वी दे रखा है आपका, ठीक है, रूल्स दे रखा है, द मस्ट दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस तैयार करना है, और वो जो सेंटेंस होना चाहिए बिल्कुल राइट सेंटेंस चाहिए, ठीक। कैसा होना चाहिए, एकदम राइट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं आपको करना है। तो राइट सेंटेंस आपको बनाना है, तभी जा करके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप जब बनाओगे तो इसको, तो देखिए इसका क्या बनेगा, आप लोग क्या लगता है क्या बनेगा इसका, बताइए। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वी मस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वी आ जाएगा, फिर मस्ट आएगा, फिर ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी हमें फॉलो करने चाहिए जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही था भैया उनको मिलते हैं यहाँ पर 1 नंबर, और जिन लोगों को गलत था उनको मिलते हैं यहाँ से 0 नंबर, ठीक है। तो करना क्या है कि जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सभी प्रश्नों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। यहीं से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ चैनल से जुड़े रहते हैं, मैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 साइंस की या फिर इंग्लिश की या फिर हिंदी की सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर दूंगा, जिससे कि आप 70 में 70 नंबर इंग्लिश में लाओ और सभी सब्जेक्ट में लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको आगे क्वेश्चंस की बात आता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। अगला प्रश्न है कि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी भैया इसमें आपको ये बताना है कि ये बिलीव हो गया, अचीव हो गया, डिसीव हो गया, रिसीव हो गया। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको क्या होगा, मिस स्पेलिंग बतानी होगी। देखो हर एक प्रश्न में आपको बता रहा हूँ कहाँ कौन सा प्रश्न आएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो आएगा आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच से। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में एडजेक्टिव से पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में रीअरेंज यानी कि रीऑर्डरिंग से पूछा जाएगा। किससे? रीऑर्डरिंग से पूछा जाएगा। और इसके बाद में एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में जिससे कि आपको मिस स्पेलिंग पूछी जाएगी, यानी जो गलत मीनिंग आपको वो बतानी होगी। इसके बाद में एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको चेंज करना होगा, कोई भी एक सेंटेंस दे रखा होगा उसको किसी एक सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले 7 नंबर प्रश्न देखो, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब कि इसमें से गलत मीनिंग कौन सी है बताइए। ऑप्शन देखिए और बताइए आप लोग, ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें से गलत मीनिंग कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और सॉरी ये गलत है, ये बिल्कुल सही ये गलत है। और आपका बिलीव भी गलत है, डिसीव भी गलत है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा अचीव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है अचीव। इसको आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिए। अचीव की मीनिंग ये नहीं होती है, अचीव की मीनिंग होती है ACHIVE, ठीक है। रिसीव की भी सही है, डिसीव की भी सही है, अचीव की सही है, ACHIVE अचीव की शायद मेरे हिसाब से ये होती है डिसीव, DECIVE। मुझे तो लग रहा है कि डिसीव होगा, या तो अचीव होगा या अचीव होगा या तो डिसीव होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अचीव होगा कि डिसीव होगा, बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सभी लोगों को जो ऑप्शन सही लगता है कमेंट करके बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अगला जो प्रश्न आता है वो लास्ट प्रश्न होगा ग्रामर का।
और कौन सा प्रश्न होगा ध्यान से देखना एकदम। पूछेगा आपसे कि चेंज करिए, कोई भी एक सेंटेंस दे सकता है। यहाँ पर आपसे कह दिया गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी बोर्ड परीक्षा में बदल के भी पूछा जा सकता है। आपसे कह देगा फ्यूचर टेंस में बदलिए, आपसे कह देगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलिए, तो जैसे कि दे रखा है। तो प्रश्न है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये किस में दे रखा है? तो ये दे रखा है, किस में दे रखा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये दे रखा है, क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करना है? इसको चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आती है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन आता है, प्लस जो एमवी होता है उसमें क्या आता है? उसमें आता है आईएनजी, ठीक है, समझ में आया? तो देखिए हैड बीन कहाँ लगा हुआ है? हैव लगा हुआ है, यहाँ तो लगा ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हैड बीन यहाँ लगा हुआ है, प्लेइंग आईएनजी लगी हुई मेन वर्ब में, तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। तो इसको आप बिल्कुल टिक लगा लोगे एकदम सही से एकदम, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। तो आगे क्वेश्चन आपके कौन कौन से पूछे गए देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के जो प्रश्न हैं वो आपके सारे एमसीक्यू के होंगे, 1 से लगा करके 20 तक जो प्रश्न हैं वो सभी के सभी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और सभी के सभी प्रश्न हैं कहाँ से? तो वो आपके हैं एमसीक्यू। कहाँ से हैं? एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? पैसेज वाला। दूसरा प्रश्न ग्रामर वाला। तीसरा प्रश्न आया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपसे एक पैसेज पूछा गया है, लेकिन ये जो पैसेज है ये पैसेज आपका किसका है? तो ये पैसेज है प्रोज का। कहाँ का पैसेज है? प्रोज का पैसेज है ये, प्रोज। जिन लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये जो ये पैसेज है याद आ गया होगा कि कहाँ से लिया गया। देखो नहीं याद आया है तो याद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि सिस्टर वी आर नॉट वेयर आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कुछ वर्ड हैं जैसे जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। लाइक अ मॉन्क, फ्राइटेंड, यंग मैन, क्रिमिनल दैट टर्न ए फैमिली लिविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिससे पढ़ करके, थोड़ा सा हवा चल रही, पंखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल पंखे की हवा लग रही है इस पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपका पैसेज आएगा उसके कुछ वर्ड आपको देखने हैं और उन वर्ड को देख करके आपको ये पता लगाना है, डिसाइड करना है कि भाई ये जो हमारा पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये आपको स्वयं से डिसाइड करना है, ये आपको लिखा नहीं होगा उस पेपर में कि ये इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये स्वयं से आपको डिसाइड करना है। अच्छा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं भाई, कि ये कहाँ से लिया गया है। अगर आपको इतना पता लग गया तो आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता ये कहाँ से उठाया गया है, तो फिर यहाँ पर जैसे मिस्टर मंडेला नाम आ गया, अब तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ और किस चैप्टर से पूछा गया है। तो प्रश्न है, क्या है प्रश्न, कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा आल्सो नॉट फ्री, यानी उनके जो सिस्टर थे, यानी उनकी जो सिस्टर थी और जो ब्रदर थे वो भी फ्री नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना भाई, ये जो प्रश्न है ये आपको याद नहीं करना, ये एमसीक्यू के ही प्रश्न है, यानी जो आपको पैसेज पूछा गया है ये उसी के ही प्रश्न हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर फील्ड द ग्रेटर हंगर ऑफ फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑथर फील्ड द ग्रेटर हंगर ऑफ फॉर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड।
यानी कि जो ऑथर के अनुसार जो हंगर यानी कि जो अच्छे गुण और बुरे गुण का जो प्रभाव आता है वो किससे आता है, पेरेंट्स से आता है कि लोगों से आता है कि उनके फ्रेंड से आता है। इन तीनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है भाई, बताइए। एक राइट ऑप्शन है वो द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल सही लगा लोगे। ठीक है, जिन लोगों ने इस पूरे चैप्टर को, जिस चैप्टर से पैराग्राफ उठाया गया है, और वो कमेंट करके हमें बताओगे ये किस चैप्टर से लिया गया है ये पैराग्राफ, और ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को ये जो पेपर है कब और किस सब्जेक्ट का चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो ये मॉडल पेपर है मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अब इसके जो भी प्रश्न हैं आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये कमेंट करके बताना है, कमेंट करेंगे सभी लोग कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अगला पेपर किसका चाहिए, अगला पेपर आपको किसका चाहिए वो आप कमेंट करके हमें बताओगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन था, तो ये रॉन्ग था। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से 13। अब देखिए 11 से लगाकर 13 तक जो भी प्रश्न है वो कहाँ से पूछे गए हैं, तो 11 से लगा के 13 तक जो प्रश्न है आप लोगों के कहाँ से पूछे गए हैं, तो प्रश्न आपके पूछे गए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रोज से। कहाँ से, प्रोज से पूछे गए हैं, प्रोज से पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों का हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड, यानी जो डिप्टी प्रेसिडेंट थी वो वेयर इलेक्टेड, यानी वो कब इलेक्टेड, यानी कब वो उन्होंने चुनाव लड़ा, 10 मई, 10 मार्च, 20 मई, 20 मार्च। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है 10 मई। जिन लोगों ने अच्छे से पेपर को पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको आंसर पता होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, केवल आप इन मॉडल पेपर के वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। आप बोर्ड एग्जाम में केवल इन पेपर को देख करके 70 में कम से कम 65 प्लस नंबर ले आओगे। बहुत कम चांस है कि हर स्टूडेंट 70 में 60 प्लस ना ला पाए। केवल इन पेपर को आपको अच्छे से डेली बेसिस पे पूरा देखना है, कहाँ से क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पेपर में बताता चलता हूँ। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा, कोई भी देर नहीं करेगा भाई। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो रोड टू गोड, यानी लेंचो रोड नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और लेंचो की स्पेलिंग ये होगी LANCHO, लेंचो। ठीक है, लेंचो राइट लिखोगे, राइट RITE, राइट ए लेटर, थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट है पेपर में कि लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, डॉट डॉट करके फिर लिखा है दिस ईयर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आखिर यहाँ पर इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट यहाँ पर भरेगा, जिससे तब ये पूरा सेंटेंस हमारा पूरा होएगा। बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, हंगरी। इसका राइट आंसर है हंगरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है हंगरी, यानी गॉड से वो क्या कहता है वो इसमें दे रखा है कि इफ़, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की तो माई फैमिली एंड आई विल गो, तो मैं हंगरी यानी आई विल गो हंगरी दिस ईयर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव, मतलब हाउ मैनी डेज, कितने दिन में जो लेटर था वो पहुंचा था किसके पास, ऑथर के पास, कितने दिनों में पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, यानी 5 दिनों में स्टूडेंट जो उसने लेटर लिखा था लेंचो ने, वो जा करके पहुंचा था किसके पास, ऑथर के पास। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं,
फिर आगे का क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, यानी यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एक एक नंबर के हैं और पूछे कहाँ से गए हैं, तो आपके पोएट्री से पूछे गए हैं। कहाँ से? पोएट्री से पूछे गए हैं। अब बात ये आती है कि पोएट्री में क्या पूछा जाता है। तो पोएट्री में आपके बोर्ड एग्जाम में आती है एक 4 से 5 लाइन की या 4 लाइन की आती पोयम। एक पैसेज आता है और उस पैसेज से पूछे जाते हैं 2 MCQ। ये 2 MCQ पूछे गए हैं। पैसेज देखिए, पैसेज हम लोगों का है कि सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सी इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखो, आपको क्या करना है कि आपको इन लाइनों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद सबसे पहले जब पढ़ लें, फिर आपको ये सोचना है कि ये किस चैप्टर से ली गई हैं। फिर उस चैप्टर की आपको हिंदी थोड़ी बहुत याद करनी है कि क्या उस चैप्टर में हुआ था। फिर आपको क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कह रहा हु इज़ द स्पीकर इन दिस एबव लाइन। अब आपको ये बताना है कि ये जो पैसेज है, इसके जो स्पीकर हैं यानी जिसने इस लाइन को लिखा है वो कौन है। एक लीडर है कि टीचर है कि द पोएट है कि नॉन है, बताइए। अब देखिए, इसका आंसर वही बता पाएगा स्टूडेंट जो पढ़ा होएगा। ठीक है, जो पढ़ा होएगा वही इसका राइट आंसर बता पाएगा। इसका आंसर है द पोएट। इसको लिखने वाला एक राइटर यानी जो स्पीकर होता है वो पोएट होता है, ना कि एक लीडर, ना कि एक टीचर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 15 नंबर प्रश्न कहता है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, यानी स्पीकर के अनुसार जो वर्ल्ड है विल एंड इन, कौन सा ऑप्शन होगा? आइस होगा कि बोथ आइस एंड फायर होगा कि नाइदर और आर फायर। तो यानी जो दुनिया का जो अंत है वो आइस के द्वारा भी हो सकता है और फायर के द्वारा भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल टिक लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पैसेज था उसके क्वेश्चन थे। ये प्रश्न आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से लगा करके 20 तक, यहाँ से 16 से लगाकर 20 तक की जो प्रश्न है कहाँ से पूछे गए हैं, तो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी सप्लीमेंट्री से। कहाँ से? सप्लीमेंट्री से पूछे गए हैं। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर लाने की गारंटी रखते हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल से पढ़ेगा वो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर का पूरा पेपर करके आएगा। बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो भी वीडियो आती है लाइक करना है, शेयर करना है और बस कमेंट करना है। बस इतना काम करना है और इसके अलावा सारी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तैयारी आपकी कैसे करानी है, आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी, का क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है बस। ठीक है, दोस्तों तक शेयर करना है। फिलहाल तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिक्की। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंजेक्शंस। ठीक है, या फिर और कोई ऑप्शन है, बताइए। और ऑप्शन देखते हैं इसके। फिलहाल इन दोनों में से कोई ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। फिलहाल और ऑप्शन देखते हैं। अगला नो फूड फॉर 2 days, ये ऑप्शन क्या सही है? या फिर चॉकलेट्स, ये ऑप्शन सही है? तो ना तो ये आपका सही है मेरे हिसाब से, ना तो ये सही है मेरे हिसाब से। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 8 क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिक्की, मेरे हिसाब से ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। नो फूड फॉर 2 days, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ये सही इसका ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, इसको सही लगा लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर प्रश्न, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। आपको ये बताना है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये तैयार करके जाना है। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो आपका चैप्टर है द थीफ स्टोरी, इसके नरेटर कौन है आपको बताना है। अनिल है कि रस्किन बॉन्ड है कि हरी सिंह है कि अनिल्स फ्रेंड है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरी सिंह। हरी सिंह इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, आप इसको बिल्कुल सही लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको 18 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग कि राइट द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, यानी आपको ये बताना है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, ये चैप्टर किसने लिखा, इसके राइट ऑप्शन क्या होंगे बताइए। तो ऑप्शन नंबर रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन यानी रॉबर्ट वी पेटरसन, ये बिल्कुल इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे स्टूडेंट। यानी कि जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, ये रॉबर्ट वी पेटरसन ने आपके लिखा था। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि रिचार्ड वाज एंड, रिचार्ड कौन थे। तो रिचार्ड आप लोगों के कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मंगला था। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंग्लिश के थे वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन बी जो कि आपका रीडिंग है, और ये सेक्शन बी आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। जो सेक्शन बी आप लोगों का रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। और ये रीडिंग सेक्शन है जो कि 50 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। केवल ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे कि आपके नंबर डिसाइड होते हैं कि आपके 70 में 60 आएंगे कि 70 में आपके 50 आएंगे कि 70 में आपके 70 आएंगे। ये एक ऐसा ये आपका वो सेक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि आपके कितने नंबर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रीडिंग सेक्शन में कोशिश करनी है आपको कि हमको 50 आउट ऑफ 50 का पूरा पेपर करके आना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बस वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है बस। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम, ये जो पैसेज दे रखा है इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे दे रखा है पहला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है मतलब कि 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं और 1 नंबर का चौथा क्वेश्चन नंबर, यानी टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाई डू वी, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ए नंबर प्रश्न है इसमें ये प्रश्न आपसे क्या कहेगा। सबसे पहले पैसेज को देखने के बाद आपको पढ़ना है पहला प्रश्न। तो प्रश्न है कि वाई डू वी समटाइम्स एनवी वी रिच पीपुल। अब देखिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, वाई डू वी यानी हम, समटाइम्स का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। एनवी वी रिच पीपल यानी समय मतलब कोई भी, हम कुछ समय के लिए, एनवी है ना, हम कुछ समय के लिए मतलब कि कुछ समय के लिए हम अमीर कैसे हो सकते हैं और कुछ समय के लिए लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। अब इतना आपने पढ़ लिया तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आपको रिच पीपल ढूंढना है, एनवी शब्द ढूंढना है, इसमें से कहीं पर भी आपको मिल जाता है, बस वहाँ से लगा करके आपको आंसर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिच पीपल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रिच पीपल लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लिखूँगा वी, हाउ डू वी इन अ रिच पीपल हु हैव नॉट अ वर्क टू फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। बस इतना मैं लिख दूंगा, ठीक है, और इतना लिख करके मैं इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। इसी तरीके से आपको इसमें देखना है कि फर्स्ट थिंग कहाँ दे रखा है इस पैसेज में, उसको देखना है, फिर उसका आंसर इसमें आपको देख करके लिखना है। इसी तरीके से और भी प्रश्न आते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया सी नंबर
कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। अब आपको यहाँ पर पैसेज में जा करके देखना है कि डेवलप्स कहाँ दे रखा है, बेस्ट कैरेक्टर कहाँ दे रखा है, और जहाँ से ये चीज़ें दे रखी होंगी वहीं से आपको आंसर एक पॉइंट से उठाना है और पूरा जहाँ तक कि आपका दूसरा पॉइंट समाप्त हो रहा है वहाँ तक कि आपको पूरा आंसर लिख देना है। अब इसका आंसर आप जब लिख दोगे तो पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती कि भैया डी नंबर वाला जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको अपोजिट वर्ड पूछ दिया जाता है, सिनोनिम्स पूछ दिया जाता है, इडियम्स फ्रेजेस पूछ दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इसका आंसर सही से पता है, अगर आपको मतलब आपको पता है तभी आप कर पाओगे, ये नहीं कि किसी से पैसे से उठा करके लिख दोगे, नहीं कर पाओगे इस वजह से। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क, यानी इसमें जो वर्कर काम कर रहा है उसका आपको अपोजिट बताना है। गिव द ओनली वन वर्ड, एक वर्ड में उसका आपको आंसर देना है। समझ में आया? ये आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद आपका अगला सेक्शन आता है राइटिंग सेक्शन। अगला आपका राइटिंग सेक्शन आ चुका है। अब राइटिंग सेक्शन देखिए कितने नंबर का आता है। तो राइटिंग सेक्शन जो आपका आता है इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, इसमें आपका लेटर आता है, एप्लीकेशन आती है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, पैराग्राफ आता है, और आप लोगों का पैराग्राफ यानी ए से समझ सकते हो, रिपोर्ट वगैरह आर्टिकल वगैरह समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले राइटिंग में हमको क्या देखना है, लेटर देखना है। लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार करना है। देखो, लेटर को तैयार करने का एक ही नियम है जो कि आपको हर एक यूट्यूब वाले बताते हैं, हर एक टीचर बताता है। आप मेरे से सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट कर देना लेटर कैसे लिखें, आपके लिए वीडियो दी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेनी है। एप्लीकेशन इसमें कौन सी पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपका लेटर। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 700 रुपीज़ फॉर बाइंग बुक्स। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, मतलब बहुत बार आता है और बार बार आता है। आपको क्या करना है कि इसको फटाक से तैयार कर लेना आपको एग्जाम के लिए। अथवा में आपको क्या पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछी जाती है। अथवा में एप्लीकेशन आती है, जैसे कि यहाँ पर पूछी गई कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। ये भी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, इसको आप तुरंत तैयार कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कितने नंबर का आता है लेटर एप्लीकेशन। तो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का, ठीक है, तैयार कर लेना इसको। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें आता है जो कि आपका आता है रिपोर्ट का, रिपोर्ट राइटिंग का आता है। इसका रिपोर्ट राइटिंग आपको 80 से 100 वर्ड के बीच में इसको लिखना पड़ता है। इसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी जगह लिखते हैं पैराग्राफ को, राइट एन ए पैराग्राफ, जिसको आप ऐसे भी अपनी भाषा में कह सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो माय फेवरेट बुक पर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है ना, और उसके लिए आपको 100 से 80 वर्ड में लिखना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आपको पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, थीम ऑफ द बुक, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, रीज़न फॉर लिंकिंग इट, कंक्लूजन। आपको इन्हीं पॉइंट के अंदर जो कुछ लिखना है, अपनी तरफ से कोई पॉइंट आपको नहीं बनाना है। अगर आप इन्हीं पॉइंट के अंदर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे 6 में 6। ये अगर आपने अपने तरफ से कोई पॉइंट बनाकर लिखा तो आपको पता नहीं कितने नंबर मिल सकते हैं, पर पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे से पूछेगा कोई कि भैया आप बताइए आपके हिसाब से मैं क्या तैयार करूं, तो मेरे हिसाब से आपको वो तैयार करना जिसके लिए आपको हिंट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको हिंट दी गई है, तो आपको हिंट वाली चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको समय कम मिलता है सोचने में, और आपको पेपर भी आपका जल्दी से हो जाता है क्योंकि 6 नंबर का है। और सोचोगे कि कौन सा पॉइंट मैं लिखूँ तो समय बहुत ज़्यादा आपका चला जाएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो चीज़ आपको तैयार करनी है। तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इंग्लिश ग्रामर में बात करता हूँ, सॉरी राइटिंग में, ठीक है। चलिए, अब आपका आ चुका है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आ चुका है। ग्रामर सेक्शन सबसे पहले कितने नंबर का आता है तो ये मैं आपको बता दूँ। तो ग्रामर सेक्शन आता है 8 नंबर का। कितने नंबर का, सॉरी शायद 10 नंबर का आता है, मेरे हिसाब से 10 नंबर का आता है ग्रामर सेक्शन, 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो 10 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, 10 नंबर, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, 4 नंबर में सबसे पहला प्रश्न है
कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। आपको अगर इनडायरेक्ट स्पीच आती है तो आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ज़रूर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस पैसिव वॉइस। पहला प्रश्न आता है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ता है सेंटेंस के हिसाब से, बड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। एमसीक्यू एक नंबर का होता था, वहाँ पर आपको चीज़ें छोटी छोटी थी, ठीक है, ग्रामर की, तो 1 नंबर का एमसीक्यू आता था। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है भाई। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको करनी है, पैसिव वॉइस आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको पंचुएशन, ये भी बोर्ड एग्जाम में आती है 2 नंबर की, तो आपको इसको भी तैयार करना है, ठीक है, पंचुएशन। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब पंचुएशन में क्वेश्चन आता किस तरीके का, जरा वो देख लीजिए। तो पंचुएशन में प्रश्न ऐसा आता है, देखिए कि राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। मतलब आपको क्या करना है कि पंचुएट करना है, यानी इसको क्या करना है, पंचुएट, इसको आपको सही करके लिखना है। क्या करके लिखना है, सही करके लिखना है। ये आपका थोड़ा सा इधर उधर दे रखा है, तो इसको आपको सही करके सही ढंग से लिखना है, तो उसको कहते हैं पंचुएट करना। फिर आता है ग्रामर में 4 नंबर का ट्रांसलेशन। क्या आता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ज़्यादा बड़ा नहीं आता, ज़्यादा कठिन नहीं आता, छोटा सा आता है। आप इसको मात्र 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, मात्र 5 मिनट के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत आसान है, इसको आप पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, इसको करने का ट्राई करना। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ जिसका बहुत देर से काफ़ी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे। लिटरेचर में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं भैया, बताइए कौन सा हमें तैयार करना है। तो चलिए आ चुकी है लिटरेचर, और लिटरेचर में सबसे पहला प्रश्न आता है जो कि होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 से 40 वर्ड। आप इसको शॉर्ट भी कह सकते हो, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर भी आप इसको कह सकते हो, जो कि 2 पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर के होते, टोटल 6 नंबर आपको मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न होते हैं 2 आते हैं, अथवा में होते हैं 1 करना रहता है। पहला प्रश्न है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न आ गया है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रांड मदर इन हर डेयरी। इसको तैयार कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन होते 4 हैं, करने 2 रहते हैं। अब जैसे पहले और दूसरे में आपको अथवा में से कोई एक करना होता है, तीसरे और चौथे में से कोई एक करना है। तो बी नंबर में क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्ग फेमस फॉर। कॉर्ग जो था वो किस लिए फेमस था, आपको ये बताना है। अगर ये नहीं आता है आपको तो फिर ये करना है कि हाउ डू द पीपल ऑफ कॉर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको 2-2 नंबर मिलते हैं, सॉरी 3-3 नंबर। इसको कर लोगे 3 नंबर, इसको कर लोगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब 4 नंबर में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी 1 आता है करने के लिए। कितना, 1 आता है करने के लिए। तो प्रश्न आते हैं 2, करा जाता है 1। पहला प्रश्न है कि स्केच, आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है वाली का, एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस, ठीक है। आपको ये लिखना है, अगर आपको ये आता है, या तो आपको ये करना है व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, या तो आप ये करोगे या तो आप ये करोगे। अगर मुझसे पूछोगे तो इम्पॉर्टेंट कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है, और ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। मैं वो प्रश्न इस मॉडल पेपर में लेकर के आया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम हूबहू देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट इस पूरे पेपर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगा लेता है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले उसकी वो तरीके की तैयारी हो जाएगी जिस तरीके की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको भी 95+ मार्क्स लाना है तो इस पूरे पेपर को आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ करके जाना होगा, तो आपको ज़रूर आपको यहाँ से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर में क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब ये 40 वर्ड्स में एक और क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थे अभी तक आपके प्रोज के। ये सभी प्रश्न आपके कहाँ के थे, प्रोज के थे, प्रोज के थे। लेकिन यहाँ से ये जो प्रश्न आया है 4 नंबर का, हाँ 3 नंबर का ये प्रश्न,
ये आपका किसका है? तो ये आप लोगों का है सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री का प्रश्न है ये, ठीक है। चलो सप्लीमेंट्री का है कि ये पोएट्री का, एक बार देखना पड़ेगा। और ये पोएट्री का प्रश्न है, क्योंकि पोएट्री में आपके पोएट्री में आपके पेपर में इंग्लिश में क्या पूछी जाती है? पोएम आती है, पोएम। तो ये आप लोगों का 4 लाइन्स की पोएम है, इसका मतलब वो पोएट्री का क्वेश्चन था। तो ये आपकी यहाँ से पोएट्री है और ये आपका पोएट्री का है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पोएट्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पोएट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पोएट्री का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। देखो स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम में जिसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करेगा, अथवा में पोएम भी आती है तो आपको पोएम आती तो आप पोएम भी कर सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पोएम करके आनी है, क्योंकि पोएम एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको रटनी पड़ेगी और आपको वो याद हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे जब आप क्वेश्चन याद करके जाते हो तो फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन भूल भी जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप पोएम को तैयार करके जाना। पोएम आपके लिए बेटर रहेगी मेरे हिसाब से। फिलहाल आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। आता क्या है भाई? सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। अब देखिए सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ए टाइगर इन द जू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लेना। और आपका द एमंडा वाला ये तैयार कर लेना, और इसके साथ फायर एंड आइस ये भी तैयार कर लेना। ये 3 आपको बस तैयार करने हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको एक ज़रूर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस पेपर में तो तीनों के तीनों आपको देखने को मिल गए, क्योंकि मैंने इसलिए इस मॉडल पेपर में 3 प्रश्न और 3 को रखा है क्योंकि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इन 3 के बाहर आपका कोई भी आपका सेंट्रल आइडिया आपको पेपर में फंसेगा ही फंसेगा इसके। तो यहाँ से आपको ये 3 तैयार कर लेने हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बचे हुए हैं। 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न ये आपके पूछे गए हैं सप्लीमेंट्री के। कहाँ से? सप्लीमेंट्री से पूछे गए हैं। तो जिन लोगों को ये डाउट हो रहा था कि भाई सप्लीमेंट्री में क्या आएगा, प्रोज में क्या आएगा, पोएट्री में क्या आएगा, तो सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो गई, ठीक है। बस आपको एक वीडियो देखना है और पूरी एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर कैसे आता है। और जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 70 में 70 लाना चाहता है और बोर्ड एग्जाम में उसे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, 30 से 40 वर्ड वाले क्वेश्चन और 60 वर्ड वाले क्वेश्चन हमें कैसे तैयार करने हैं और कहाँ से तैयार करने हैं, बस इस पूरी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है बस। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको सभी करने हैं 30 से 40 वर्ड में। अब आपको क्या करना है, एनी वन का मतलब होता है एनी वन का मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक करना है और जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें एनी वन आपको कोई एक करना है जिसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। अब इन 2 में से क्वेश्चन में से पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी व्हाट वाज द ओनली वे, यानी कोई वे बताइए सेव ट्रिकी को बचाने का कोई एक तरीका बताइए। हाउ वाज होली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, इसको कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऊपर वाला कर लीजिए। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि आपको दोनों में से कोई एक कर लेना है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मतिल्दा, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विथ अनिल। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर लोगे, अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर लोगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए पूरा पेपर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। इस वीडियो को अगर आप 1000 लाइक तक पहुंचा दोगे, 1000 लाइक तक अगर आप पहुंचा दोगे मैं मुझे पता है, अगर आप 1000 लाइक तक पहुंचा दोगे ना तो बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, इंग्लिश के पेपर का जो PDF है आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश का पेपर आपको सभी विषय के पेपर का PDF आपको दिया जाएगा फ्री में बिल्कुल। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस तरीके के बस आपको पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। और जो लोग इस तरीके के पेपर बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके चले जाते हैं, 70 में 70 नंबर वो बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी से लेकर के आएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से लेकर के आएंगे।